बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है मौजूदा हुकूमत के इत्तेहाद के हवाले से कि काबीना जो है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि 14 जमातें हैं, 16 जमातें हैं जिनको मिला के हुकूमत बनाई गई है। अब जो है उनके लिए मुश्किल हो गई है कि ये जो 14-16 जमातें हैं इनको कहाँ पे एडजस्ट किया जाए। तो अब जो है उनकी काबीना बनती जा रही है, क्योंकि वक्त भी आपको पता है कि गुज़र रहा है, टाइम भी गुज़र रहा है। तो काबीना ज़ाहिर सी बात है, अगर ये 16 जमातें हैं उन्होंने भी किसी वजह से अगर इनको ज्वाइन किया है तो ज़ाहिर सी बात है उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो हुक्मरान इत्तेहाद के तमाम जमातों को एडजस्ट करने के दबाव में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना की तादाद बढ़कर 61 तक पहुँच गई है। वफाकी वज़ीर ज़्यादा होने की वजह से वजारतें कम पड़ गई हैं। इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म 52 रुकनी काबीना छोड़ी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि कफ़ायत शारी इक़दामात के तहत काबीना में मज़ीद तोसी नहीं की जाएगी, ताहम इसके बाद भी काबीना अरकान में इजाफे का रुझान बरकरार रहा। वज़ीर आज़म ने मलिक मोहम्मद अहमद खान, रोबीना इरफान और मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर को बतौर मुआविन ख़ुसूसी तैनात किया, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना की तादाद बढ़कर 61 तक जा पहुँची। इस वक्त वफाकी वज़ीर 34 और वफाकी वजारतों की तादाद 33 है, जबकि जावेद लतीफ़ कई माह से बगैर किसी कलमदान के वफाकी वज़ीर हैं। वजारत ना होने के बायस चौधरी सालिक हुसैन को वजारत या डिवीज़न नहीं बल्कि सरमायाकारी बोर्ड का कलमदान दिया गया। इसी तरह वजारत तवानाई के 2 डिवीज़न में से पावर डिवीजन का कलमदान खुर्रम दस्तगीर, जबकि पेट्रोलियम डिवीजन का वफाकी वजीर कोई नहीं बल्कि मुसद्दिक मलिक को वज़ीर ममलकत का कलमदान दिया गया। साद रफ़ीक के पास वजारत रेलवे समेत हवाबाजी डिवीजन का कलमदान भी है। वज़ीर आज़म के मुआविनीन ख़ुसूसी की तादाद बढ़कर 16 हो गई है और सिर्फ 3 के पास कलमदान है और बाकी मानदा 13 मुआविन ख़ुसूसी के पास कोई कलमदान ही नहीं। वज़ीर ममलकत 7 और मुशीरों की तादाद 4 है। बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान की सुपुर्दोशी के वक्त 25 वफाकी वज़रा और वज़ीर ममलकत को मुशीरों की तादाद 4-4 और मुआविनीन ख़ुसूसी 19 थे। नाज़रीन, इससे पहले 27 जुलाई को मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआविन ख़ुसूसी मुकर्रर किया गया था। फिर 5 अगस्त को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्तान से मुस्लिम लीगी रहनुमा मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर को अपना मुआविन ख़ुसूसी मुकर्रर किया था। इसके बाद 6 अगस्त को ही मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआविन ख़ुसूसी मुकर्रर किया गया था, जिनका दर्जा वफाकी वज़ीर के बराबर होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज गिल का बयान PTI का बयानिया नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी का बयानिया नहीं है, हर इंसान का अपनी राय होती है। शहबाज गिल को बयान वापस लेने पर माफ़ कर देना चाहिए, वो एक मुहिब वतन इंसान है। फवाद चौधरी ने कहा कि जो उन्हें करीब से जानते हैं उन्हें मालूम है कि शहबाज गिल एक मुहिब वतन इंसान है। PTI की पॉलिसी पर पाकिस्तानी पॉलिसी है। ख्याल रहे कि 9 अगस्त को PTI के रहनुमा शहबाज गिल को बगावत और इदारों के खिलाफ उकसाने के इल्ज़ाम में वफाकी दल हुकूमत से गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद अज़ां उन्हें शहबाज गिल को पुलिस ने 10 अगस्त को अदालत में पेश किया, जहां उन्हें 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया था। अदालत के बाहर PTI रहनुमा शहबाज गिल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया था कि मेरे बयान में कुछ ऐसा नहीं जिससे शर्मिंदगी हो। मेरा बयान एक मुहिब वतन का बयान है, अपनी फ़ौज से प्यार करने वाला बयान है। मैंने किसी को उकसाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा था कि ऐसे ब्यूरोक्रेसी के अफसरान जो गलत बात कर रहे हैं, मैंने उनके बारे में बात की थी। शहबाज गिल का कहना था कि ये सियासी मुकदमा है, सब सियासी इंतकाम के तहत किया जा रहा है। फ़ौज मुक़द्दस तरीन इदारा है, हम सब पर इदारों का एहतराम लाजिम है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।